नाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। अनेक प्रक्षणा स्वाध्याय विरायाम श्री कायुष। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। नमिता जैन, महावीर नगर तो कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि इस बार पर्युषण पर्व चतुर्थी से प्रारंभ है, पर्युषण पर्व चतुर्थी से प्रारंभ है, तो जो पंचमेरु के उपवास करते हैं पंचमी के, पंचमी से हम लोग, तो वह उपवास चतुर्थी से करेंगे कि पंचमी में करेंगे? पंचमी का उपवास तो पंचमी को ही करना है, क्योंकि मेरु आदि का उपवास 10 लाख क्षण पर इसलिए शायद चतुर्थी से हो रहे हैं कि ये कोई 6 तिथि पड़ रही होगी इस कारण। लेकिन मेरु की तो पंचमी यदि तिथि एक ही है तो फिर पंचमी को ही करना चाहिए। निर्मला जी जैन बड़ौत। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे। महाराज जी 1 वर्ष तक कोई ध्यान तो होता नहीं है, ध्यान तो अंतर मुहूर्त का होता है, तो उस ध्यान के दौरान में आर्त ध्यान भी उनको आया होगा? 1 वर्ष नहीं खड़े रहे, वो खड़े रहे, फिर नहीं खड़े होते तो क्या करते? चलते रहते, फिरते रहते। आखिर चलने फिरने की अपेक्षा एक स्थान पर खड़े रहे तो काय क्लेश नाम का तप तो हुआ, प्रतिमा युक्त तो हुआ। चलते फिरते तो क्या धर्म ध्यान हो जाता? चलते फिरते समय ज़्यादा आर्त ध्यान होता है। चलते समय स्वयं का तो चंचलता आती ही है, साथ में दूसरे जीवों की आराधना और होती। इसलिए जब कहे चलना फिरना है और एक स्थान पर बैठना, तो एक स्थान पर बैठना ज़्यादा ठीक है।
रही बात आर्त ध्यान की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे जीवन काल तक मुनि महाराज धर्म ध्यान से युक्त रह सकते हैं। छठे गुण स्थान में आने पर आर्त ध्यान होगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान से धर्म ध्यान की शुरुआत है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, कोई आचार्य विपाक विचय भी मान लेते हैं। पंचम गुण स्थान से अपाय विचय धर्म ध्यान हो जाता है। तो 3 धर्म ध्यान पंचम गुण स्थान वर्ती कर सकता है। और मुनिराज को एक बार भी जीवन में आर्त ध्यान आवे ही नहीं। प्रमाद तो आएगा, वो तो गुण स्थान आएगा। धर्म ध्यान में भी ले सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि बाहुबली को आर्त ध्यान आया होगा? 1 साल तक धर्म ध्यान करते रहे होंगे, धर्म ध्यान परिणाम रहे होंगे। हाँ, यदि आप सर्वज्ञ हैं, आपने जान लिया है तो बात अलग है। मुझे तो कहीं आगम में देखने को नहीं मिला कि बाहुबली में आर्त ध्यान था। मुझे तो नहीं दिखा कि बाहुबली में कहीं शल्य थी। ठीक है, केवल यदि आप बाहुबली को ऐसा कहेंगे तो आदिनाथ 6 महीने ध्यान में बैठे रहे। कोई बाहुबली नहीं, आदिनाथ 6 महीने ध्यान में बैठे रहे। कई तो बात मानते कि 1000 तक ध्यान में बैठे रहे, 1000 वर्ष तक। तो ध्यान में बैठने से केवल ज्ञान नहीं होना, ये कोई आर्त ध्यान की निशानी नहीं है। केवल ज्ञान होना अलग चीज है, केवल ज्ञान नहीं होना अलग चीज है, और आर्त ध्यान होना अलग चीज है। आज पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि मुनिराज आर्त और ध्यान करते रहे। मुनिराज भी अजबी धम्मत झाने ने धर्म ध्यान के बल पर, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा, आज भी धम्मत जाने ने धर्म ध्यान के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करता है, ऐसा मानना चाहिए। सीलचंद जी अनोरा, ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि सारे शिवार्थी आपकी एक आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी, तो आपकी एक आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं सारे शिविरार्थी शिविर के लिए। तो आपका आशीर्वाद अगर हो जाए तो सारे शिविरार्थी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार बैठे हैं। और इस बार कोरोना की भी छूट है महाराज जी, कुछ हो नहीं रहा है। पहली बात तो यही है कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए इस बार कोई शिविर यहाँ नहीं लग रहा है। शिविर स्थगित है। आप लोग अपने घर में बैठ के साधना करिए, यहाँ वहाँ जाने की कम सोचो, भीड़ में इकट्ठे मत हो। अभी भी कोई भी नहीं है, अभी कोरोना गया नहीं है, बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, किसी भी दिन प्रवेश कर सकता है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। कोरोना मात्र आपकी सावधानी के कारण से गया कि भारत देश अब बहुत सावधान हो गया है। अभी भी सारे पूरे लोगों से मेरा कहना है, आप लोग अभी भी आवश्यक जरूरी काम होने पर ही कहीं भीड़ में इकट्ठे हों, चाहे धार्मिक भीड़ हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे पिकनिक स्पॉट हो, चाहे धर्मशाला हो, गार्डन हो, कहीं भी हो। भीड़ से अभी आपको दिवाली तक तो बचना ही बचना है। दिवाली के बाद यदि आपके पुण्य के उदय से सकुशलता रही तो फिर कोई बात सोचना। बिल्कुल कोई भी, अभी जितने भी कार्यक्रम हैं सब लोग अपने कार्यक्रम भी स्थगित रखें। रिश्तेदारों को बुलाना, मेहमानों को बुलाना, इकट्ठे करना, ये और 2-4 महीने और 2-3 महीने कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल करो तो फिर हमेशा के लिए हो जाएगा। और कंट्रोल नहीं किया तो फिर अब की बार लॉकडाउन होगा तो बहुत खतरनाक लॉकडाउन होगा। इसलिए लॉकडाउन की नौबत ही मत आने दो। सब लोगों को अपने घरों में रहना है। अपने घर
अरे कम से कम अभी तो अपने गांव के मंदिर जा तो रहे हो। पिछले साल का दशलाक्षण कैसा था? पिछले 10 लाख में तो लोगों को भगवान के दर्शन नहीं हुए। 10 लाख क्षण पर में बिना दर्शन के खाया, बिना पूजन के खाया, बिना अभिषेक के खाया। तो कम से कम इस साल में आपको अपने नगर का मंदिर मिल रहा है, अपने नगर के मंदिर का सौभाग्य लो, अपने नगर के मंदिर में पूजा पाठ करो और अपने घर में शुद्ध भोजन करने का प्रयास करो। सभी लोग अपने घरों में बैठ पूरा बाकायदा दिन भर की चर्या बदले ना। घर में रहकर धोती दुपट्टा पर रहो, घर में रह कर के अपने बाहर जाने का त्याग करो। 10 दिन मैं कहीं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, 10 दिन मैं व्यापार धंधा नहीं करूंगा। 10 दिन मैं सामायिक ध्यान जो भी तुमने सीखे हैं सामायिक आदि वो करूंगा, पाठ करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। दोपहर में 10 दिन मंदिरों में विधान करो अच्छे बढ़िया ठाठ से परिवार के साथ। तत्वार सूत्र के जो पाठ हैं विधान हैं, दिन भर कार्यक्रम करो, शाम को बढ़िया अपने नगरों में करो। यहाँ वहाँ जाने का प्रयास मत करो, कहीं नहीं जाना आपको। लोग अपने अपने नगरों के मंदिरों में ही 10 लाख क्षण पर व्यतीत करना है। यही मेरी गाइडलाइन है। यहाँ भी कई लोग आने कह रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ भी हम कोई भी शिविर कोई भी क्लास अलग से टाइम देने वाले नहीं हैं। कमेटी की व्यवस्थाएं सरकार के लिए, सरकार अपनी है, जो कुछ अपने लिए कर रही है, हमें कानून का साथ देना चाहिए। एक दिन के प्रवेश में ही सारी दुनिया हिल गई थी, कितना बड़ा उसी दिन। और एक छूट देते ही 2 साल का रुका हुआ माल है। हाँ, 2-4 हजार से कम शिवरार्थी नहीं होंगे। पिछली बार 3000 से ऊपर हो गए थे महाराज जी बिजोलिया में। 3000 तो बिजोलिया में 2 साल पहले ही थे, 1 साल पहले नहीं। कुछ नहीं, शांति से सब लोग अभी से मन बना लो। नौकरी वाले नौकरी पर नहीं जाके अपने घर में रहो, व्यापार धंधे बंद करो, खान पीन पर सब लिस्ट अपने घर में रहने का मन बनाओ। यहाँ वहाँ बाहर नहीं जाना। बाहर जाना, भीड़ में जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तीर्थ क्षेत्रों पर कहीं जाने का तुम्हें भाव हो तो अपनी सुरक्षा से जाओ, और अपनी सुरक्षा से अपने खुद का परिवार का चौका ले जाओ, शुद्ध भोजन बनाओ खाओ। हाँ, यदि आपको तीर्थ क्षेत्रों पर जाना है तो भी विथ फैमिली जाओ, पूरे फैमिली जाओ, जिस क्षेत्र पे आपको सुविधा मिले, लेकिन चौका लेके जाओ। वहाँ के भोजनालयों में आदि में भी 10 लाख क्षण पर्व में क्षेत्रों के भोजनालयों में भी भोजन मत करो। 10 लाख क्षण पर्व में क्षेत्रों के भोजनालय में भोजन मत करो। वे इतने शुद्ध भोजनालय नहीं है कि तुम्हारे 10 लाख क्षण पर्व के लायक हों। क्योंकि जो क्षेत्रों पर भोजनालय बनते हैं, कहीं जैन बनाते हैं, कहीं दूसरे लोग भी बनाते हैं, वे शुद्ध छना पानी शुद्ध भोजन ले रहे हैं ये गारंटी नहीं दे सकते। वो ठेके के ऊपर जो क्षेत्रों पर भोजनालय चलते हैं वो ठेके पर हैं। वो मसाला मर्यादित नहीं है, वो आटा मर्यादित नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि ठेके के ऊपर है सारे भोजनालय। सब तीर्थ क्षेत्रों के प्राय 90% तीर्थ क्षेत्रों के भोजनालय ठेके पे हैं। आप ठेकेदार तो जैन भी है, और वो कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है। 10 लाख क्षण पर्व में आप लोगों से मेरा कहना है, तीर्थ क्षेत्रों में स्थित भोजनालय में भी भोजनालय बंद करना चाहिए। वैसे हम हर बार 10 लाख क्षण पर्व में जो सामान भोजनालय है बंद करवा देता हूँ। चातुर्मास में 10 दिन में कोई भोजनालय सामूहिक नहीं चलना देता। मास 16 का शुद्ध का भोजनालय चलता है। जो जनरल तुम्हारे भोजनालय है ये बिल्कुल बंद करा दे 10 दिन के लिए। बाद में आप खाए पिए। 10 लाख क्षण पर्व में शुद्ध भोजन के लायक के भोजनालय नहीं है। तो तीर्थ क्षेत्रों पर भी आप लोग रहें तो जो सामूहिक भोजन बनते हैं 10 दिन उनका नहीं खावें। वहाँ ना तो कोई कुआं का पानी है, ना कोई छना पानी है, ना मसाले मर्यादित हैं, ना दाल आटा, कोई मर्यादित नहीं है, कोई शुद्धि नहीं। आप तो कहते हो तीर्थ क्षेत्रों के में भोजनालय है वहाँ तो खा सकते हैं, 10 लाख क्षण में नहीं खा सकते।
इसलिए आपने कहलवाया तो मैंने कह दिया। अब आपको बिल्कुल अपने घर में परिवार के साथ पूरा चौका लेके जाओ। साधु संत हैं तो चौका लेके जाओ, साधु संत नहीं है तो चौका लेके जाओ। साधु संत जिन तीर्थों पे नहीं हैं तो भी अपना चौका लेके जाओ, स्वयं पूजा पाठ करो और स्वयं अपना शुद्ध भोजन करो। तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के बिना साधु के भी शुद्ध भोजन आप करोगे तो वो आहार दान से कम पुण्यदायी नहीं है। मान लो नियम बना लिया भाई 10 दिन तो हम लोग सब शुद्ध खाएंगे और तीर्थ क्षेत्र में रहेंगे, और महाराज मिले तो ठीक, नहीं मिले तो स्वयं तो अपने भोजन शुद्ध खाओ 10 दिन। बहुत सारे क्षेत्र खाली हैं, कोई सारे क्षेत्र थोड़ी भरे पड़े। आपके आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र हो तो अभी से परिवार के लोग मिल जाएं कि 10 दिन अपन फलाने तीर्थ पे जाकर के शुद्ध भोजन करेंगे। जहाँ साधु संत हैं वहाँ कमेटियों से पूछो, यदि उनकी व्यवस्था होगी तो आपको चौके के लिए स्थान दे देंगे, नहीं होगी तो आप दूसरे क्षेत्र पर पधारिए। लेकिन कुल मिलाकर के 10 लाख क्षण पर्व इतने अच्छे शुद्धि के साथ मनाएं, क्योंकि 10 दिन आप लोगों के लिए साल भर की ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। 10 दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण माहौल बनता है, तो उसको अच्छी तरह मनाएं। यही है। मेरे यहाँ कोई शिविर नहीं है, कोई भी कोई साधना करने यहाँ आना चाहे तो भी कोई भी स्थान नहीं है। कोई कहे कि हम अपने आकर, नहीं, कमेटी से बात करें, अपना चौका लेके आओ, खुद ही बनाओ खाओ, और महाराज मिल जाए महाराज त्यागी वृत्ति मिल जाए तो वो तुम्हारी बलिहारी है। ऐसा। श्रीमती रंजीता जैन बुढ़ार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या त्रियंचों के एक साथ 4 शरीर हो सकते हैं क्या? त्रियंचों के एक साथ क्या 4 शरीर हो सकते हैं? शरीर यदि हो सकते हैं तो फिर वैक्रियक शरीर कैसे संभव होगा उनको? 4 शरीर त्रियंचों के नहीं हो सकते। पहली बात, किसी भी हालत में नहीं। औदारिक शरीर के साथ पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा, औदारिक शरीर का वैक्रियक के साथ स्पर्श का निषेध है। वैक्रियक और शरीर तो 3 ही होते हैं मुख्य, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, बाकी मिश्र आदि होते हैं। तो ये जो 3 शरीर हैं, ये 3 शरीर में औदारिक और वैक्रियक कदापि नहीं हो सकता। वैक्रियक देव और नारकियों के होता है, मात्र एक ही हो सकता है। वैक्रियक के साथ दूसरे शरीर का स्पर्श नहीं। औदारिक शरीर का जो है आहारक के साथ स्पर्श बताया है, लेकिन औदारिक के साथ वैक्रियक शरीर नहीं होता। अब रही बात लब्धि प्रत्ययम च, जो लब्धि प्रत्यय जो वैक्रियक शरीर है अथवा भरत चक्रवर्ती आदि चक्रवर्तियों को होता है, ये वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, औदारिक नाम कर्म के उदय में ही, क्योंकि इसके संबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि देवों के वैक्रियक में और चक्रवर्ती के वैक्रियक में बहुत अंतर है। यहाँ पर वैक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं होगा। जिस समय चक्रवर्ती विक्रिया करता है उसके औदारिक नाम कर्म का ही उदय है। औदारिक नाम कर्म के संबंध में धवला जी स्पष्ट कहते हैं कि आहारक शरीर के जब निकलता है उस एक अंतर्मुहूर्त के लिए ही औदारिक शरीर नाम कर्म का अनुदय होता है। जिस दिन से उदय होता है मृत्यु पर्यंत तक निरंतर औदारिक शरीर का उदय रहता है। दूसरा, जब जीव 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है उस समय औदारिक नाम कर्म का अभाव होता है। एक अंतर्मुहूर्त, ऐसा कहीं नहीं कहा कि वैक्रियक शरीर जब बनाता है रिद्धि से उस समय औदारिक नाम कर्म का उदय का अभाव हो जाता है। नहीं, जब औदारिक नाम कर्म का अभाव नहीं होता है तो वैक्रियक नाम कर्म का उदय हो ही नहीं सकता। त्रियंचों के अंदर मात्र औदारिक शरीर ही होता है, आहारक शरीर उनके यहाँ कदापि होता नहीं, वैक्रियक शरीर उनके होता नहीं, क्योंकि उनके लब्धि प्रत्यय वैक्रियक शरीर का भी उल्लेख नहीं। रही बात पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने एक स्थान पर और अन्य आचार्यों ने भी प्रकीर्ण रूप से
दो स्थावरों में व्यय क्रिया का उल्लेख किया है, वायु का है और तेज का है। ये विक्रिया करते हैं, लेकिन इसी को जब सिद्धांत ग्रंथ में देते हैं तो कहते हैं विक्रिया तो करते हैं लेकिन इनके नाम कर्म का औदारिक शरीर है। वायु काय और तेज काय का जिंदगी भर कभी भी एक मुहूर्त को भी नहीं, त्रियंचों का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक नियम से औदारिक शरीर का ही उदय होता है। इसलिए वैक्रियक शरीर का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वैक्रियक और औदारिक का परस्पर में विरोध है। ऐसा सिद्धांत ग्रंथों के साथ बैठना चाहिए। प्रथमानुयोग आदि ग्रंथों में जो सामंजस्य है उसको सिद्धांत ग्रंथ से बैठाना चाहिए। महाराज जी, जैसे चक्रवर्ती का जो विक्रियक होता है, विक्रिया होती है, वैसे कुछ त्रियंचों में भी विक्रिया पाई जाती है, तो विक्रिया अलग चीज है, वैक्रियक अलग चीज है। विक्रिया तो मैंने कह दिया था, वायु काय में है, तेज काय में है। विक्रिया पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी कुछ ऐसी विक्रिया होती है। विक्रिया पंचेंद्रियों में भी विक्रिया का कोई ऐसा शरीर को बढ़ा लेना घटा लेना ऐसा कोई उल्लेख नहीं है आगम। किसी का बाई रेफरेंस कहीं आया हो तो ऐसा हमारे लिए देखने में कहीं आया नहीं कि त्रियंच संगी पंचेंद्रिय भी विक्रिया करते हैं, ऐसा अलग से कोई बाई रेफरेंस उदाहरण हमारी दृष्टि में नहीं है। दलित जी पिन रमिया बांसवाड़ा वर्धमान मार्बल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि घिरती है तो वहाँ पर गणधर का होना नियामक है क्या? क्या बिना गणधर के दिव्य ध्वनि नहीं घिरती? इसके संबंध में दो मत हैं। प्रभायमान मत तो यही है कि गणधर की उपस्थिति होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रकीर्णक ग्रंथों में गणधर के अभाव में भी दिव्य ध्वनि खिड़ने का उल्लेख मिलता है। महावीर स्वामी के गणधर के संबंध में भी कुछ ग्रंथों में ऐसा आया है कि पहले भगवान की वाणी खिरी, उसके बाद तत्वोपदेश सुना गणधर ने, गौतम ने, पर उन्होंने दीक्षा ली, बाद में गणधर बने। पर ये उल्लेख कुछ कम ग्रंथों में मिला, प्रभायमान नहीं है कि वो समोषण में प्रवेश किया, बैठे, भगवान की ध्वनि हुई, फिर उन्होंने बाद में जाकर के दीक्षा ली। लेकिन प्रायः प्रभायमान यही है कि जाते ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा करने के बाद उनका गणधर परमेष्ठी पद पर बैठना हुआ, उसके बाद दिव्य ध्वनि खिरी। अब इस संबंध में आगम स्पष्ट आदेश नहीं दे रहा है। आगम में ऐसा स्पष्ट वचन नहीं मिल रहा है कि गणधर परमेष्ठी के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। ऐसा वचन किसी भी शास्त्र में देखने में अभी तक नहीं आया। यदि आदेश हो जाता तो फिर तो विकल्प ही नहीं कि तीर्थंकर की ध्वनि गणधर परमेष्ठी के बिना नहीं गिरी, लेकिन ऐसा आगम कहीं देखने में नहीं आया। ना तो किसी प्रथमानुयोग में है, ना किसी सिद्धांत ग्रंथों में है, ना ही करणानुयोग में, कहीं भी देखने में नहीं आया। इसलिए इस संबंध में कोई एकांकी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। श्रीमती चंदा जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि दर्शन विशुद्धि भावना का चारित्र से क्या संबंध है? चारित्र से तो विशेष संबंध, जिस चारित्र को आगम में चारित्र कहा है, जैन आगम में चारित्र 12 वृत्तों से शुरू होता है। उसके पहले का जो चारित्र है वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण चारित्र को पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने सबसे पहले रेखांकित किया। इस शब्द का प्रयोग उसके बाद आचार्यों ने, मूल आचार्यों ने नहीं किया। सम्यक्त्वाचरण चारित्र शब्द का प्रयोग पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी की देन है, उन्होंने इस बात का प्रयोग किया। उसके बाद के आचार्यों ने, समंतभद्र महाराज ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, उमा स्वामी महाराज ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। पूज्यवर नेमीचंद आदि सठखंडागमकार इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, उन्होंने चौथे गुण स्थान की चर्चा की,
पंचम गुण स्थान की चर्चा की, लेकिन किसी धबला की 40 पुस्तकों में मूल सूत्रों में कहीं सम्यक्त्वाचरण नाम के चारित्र का वर्णन नहीं किया। मात्र एक कुंदकुंद भगवान ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र का वर्णन किया। कुछ प्रकीर्णक बाद के जो छोटे मोटे आचार्य हुए उन्होंने कुचित कदाचित किया है, लेकिन मूल आचार्यों में तो मात्र सम्यक्त्वाचरण चारित्र का वर्णन। तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र के संबंध में जब व्याख्या हुई तो सम्यक्त्वाचरण के चारित्र में 2 व्याख्याएं सामने आई। एक व्याख्या सामने आई कि वो जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन अंगों का निरतिचार पालन करना ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र। पुजवर कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार सम्यक दर्शन के 63 गुणों का वर्णन करते हैं कार्तिक अनुप्रेक्षा में, टीकाकार। हालांकि मूल में संकेत है, 63 गुणों का वर्णन करते हैं। वो 63 गुण सब मिलाकर के यही हैं। 25 तो संकादि दोष, उनके गुण, 3 मूर्ताएं, षडनायतन आदि मिलाकर के, हाँ मद आदि मिलाकर के उन्होंने 63 की संख्या लाई। इन 63 गुणों का पालन करना सम्यक्त्वाचरण के अंतर्गत आता है। लेकिन यह चारित्र जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, सिद्धांत के अनुसार इसे चारित्र नहीं कहा। सम्यक्त्वाचरण का निरतिचार पालन करते हुए भी सिद्धांत उसे असंयमी ही कहता है, अविरति ही कहता है। सम्यक्त्वाचरण पाल रहा है, गुण स्थान में कोई वृद्धि नहीं, वो असंयमी की कोटि में ही आएगा, ऐसा मानना चाहिए। और इसलिए दर्शन विशुद्धि जो है वह 4थे गुण स्थान वर्ती भी भा सकता है। ऐसी स्थिति में चारित्र से, जो चारित्र रूढ़ है 12 व्रतों से, उसका कोई संबंध प्रतीत होता नहीं। महाराज जी, सम्यक दर्शन और दर्शन शुद्धि दोनों में अंतर क्या है? अंतर, एक व्यक्ति स्वयं भूखा है, भोजन करता है, और एक व्यक्ति को फीलिंग होती है, जब मुझे भूख की इतनी फीलिंग हो रही है तो संसार में कितने लोग होंगे जिनको फीलिंग होगी। तो भोजन करते समय भावना आता है, जिस प्रकार मुझे भोजन मिल गया है ऐसा ही संसार में हर व्यक्ति को भोजन मिल जाए। जिस प्रकार सम्यक का लाभ देखना, सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि, जिस प्रकार मुझे सम्यक दर्शन मिला, सत्य पथ मिला, सच्चा देव साध गुरु मिले, और उसके मन में भाव जाता है, हे भगवान संसार के प्रत्येक व्यक्ति को यह सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो, सत्य स्वरूप की उपलब्धि हो, और प्रत्येक व्यक्ति मिथ्यात्व अंधकार से दूर हो और सम्यक का प्रकाश हो, ऐसा जो विशुद्ध भाव आवे वही दर्शन विशुद्धि मानना चाहिए। हालांकि ग्रंथों के अंदर सम्यक दर्शन की विशुद्धि में इतनी वर्णन आया है, निसंकित आदि अंगों का निरतिचार पालन करना, और सम्यक दर्शन के संबंध में यही आया। तो अब वहाँ दोनों के संबंध में इतना अंतर है, जहाँ सम्यक दर्शन का वर्णन किया वहाँ निरतिचार का वर्णन नहीं किया। लेकिन जब दर्शन विशुद्धि का वर्णन किया तो उन्होंने इतना जरूर लिखा, निसंकित आदि अंगों का निरतिचार पालन करना। तो निरतिचार पालन करना दर्शन विशुद्धि है, और कुछित कदाचित दोष लग जाए वो सम्यक दर्शन है। हालांकि सम्यक दर्शन के संबंध में पूज्यवर नेमी समंतभद्र महाराज ने श्रावकाचार के अंदर ये कहा, 8 अंगों में से भी यदि एक अंग भी कमजोर है तो वह संतति को नष्ट करने में समर्थ नहीं। मंत्रोक्षरण न्यूनो निहंति विश्ववेद नागहीनम मरम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम, यानी नाग अंग से रहित सम्यक दर्शन संसार की संतति को छेद नहीं कर सकता। जैसे एक अक्षर भी यदि मंत्र में है, कम है, तो वह विष की वेदना को शांत नहीं कर सकता। इस बात से तो यह संकेत मिलता है कि सम्यक दर्शन तो हो जाएगा उसको, लेकिन वो सम्यक दर्शन संसार को छेद कराने वाला नहीं होगा, यानी मोक्ष मार्ग में दर्शन विशुद्धि आदि परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसा क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसा ही कहा गया। कमलेश कुमार जैन मित्तल, झिलाए, तहसील नेवई, गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक श्रावक है और अच्छा पैसे वाला है, संपन्न है, तो कई बार हम लोगों ने उसे छोटे मोटे दान के लिए प्रेरित किया, तो हमारे प्रेरित करने से उसने मंदिर आना ही छोड़ दिया। तो अब महाराज दान के लिए, छोटे मोटे दान के लिए उन्होंने प्रेरित किया होगा इनको, श्रावक को, किसी को, अच्छा संपन्न श्रावक है वो, तो उस श्रावक ने दान का नाम सुन करके मंदिर आना छोड़ दिया। अब इन्हें ये लगता है कि मेरे दान के कहने के कारण उस श्रावक ने मंदिर आना छोड़ दिया, तो मुझे उसका पाप लगेगा, मुझे प्रायश्चित क्या लेना चाहिए? पहली बात, जिसने छोड़ दिया वो मूर्ख है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं दान इसलिए नहीं देता हूँ कि एक बार दान दे दें तो फिर सब लोग बाद में मेरे ही पास आते हैं, फिर जो उनको कोई दूसरा दिखता ही नहीं। मानो एक बार दे दिया, अब कौन उसी के पास चलो, उसी के पास चलो। अरे मैंने कही भाई तू इतना भाग्यवान है, तेने कितने जन्म के पुण्य किए कि कमेटी को ये विश्वास है कि उस दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं आएगा। भाग्य समझ तू। दो व्यक्ति सुन लो भविष्य कान खोल करके, यदि कमेटी मंदिर में विचार करती है कोई पानड़ी, कोई दान, कोई विस्तृति के लिए, और कमेटी में विचार आया कहाँ से शुरू करूं, तो किसी ने कहा देखो एक व्यक्ति बहुत पैसा है उसके पास, अभी नया नया पैसा आया है कि उसको कुछ लगा लेना है, पता तो चल ही जाता है, अपन वहाँ से शुरू करते हैं। दूसरा कहता है बेइज्जती कराना है क्या, अब शगुन करना है क्या? उसके दरवाजे जाते वो एक कौड़ी देने वाला नहीं है, और बल्कि अपमान भी करेगा, बुरा बुरा बोलेगा, चले आए भिखमंगे कहेंगे, ऐसा करेगा। कान खोल के सुन लीजिए, सारे जगत से मेरा उपदेश है, यदि कमेटी में बैठकर ये प्रस्ताव हुआ कि वहाँ जाकर कौड़ी नहीं मिलने वाली, अपमान और करेगा, बेइज्जती और करेगा, निश्चित समझना उस व्यक्ति को इतना बड़ा अभिशाप मिल गया, उसका भविष्य अंधकारमय है। वो कितने कुछ कर ले, वो एक दिन गरीब बनेगा, एक दिन गरीब बनेगा, एक दिन उसको कभी सिद्धि हो ही नहीं सकती, सिर से पहाड़ फोड़ ले, लेकिन बस उसकी जिंदगी चलता जाएगा, खाता पीता रहेगा, बस खाता पीता रहेगा। एक दिन उसको बड़ी परेशानी में भी आ सकता है, क्योंकि कमेटी समाज की क्या धारणा है, वहां से एक कौड़ी मिलने वाली नहीं बल्कि अपमान भी मिलेगा। और दूसरा सुन लीजिए कान खोल करके, किसी ने कहा वहां से शुरू करें, दूसरा कहता है यार भाई वो कहाँ तक देगा, अभी तो दिया था उसने। कमेटी ऐसी बात नहीं, विचार तो करते ही हैं, अरे भाई देखो अभी उसने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, इतना अभी विधान करा दिया, इतना ये करा दिया, ऐसा होते हैं ना कई लोग। नहीं नहीं उसके पास जाएंगे। तीसरा क्या कहता है, तुम जानते नहीं उस व्यक्ति को, यदि उसके दरवाजे जाओगे गारंटी मेरी है खाली हाथ लौट के नहीं आओगे, और शगुन ही होगा, और सम्मान और मिलेगा, आदर मिलेगा। यदि कमेटी में तुम्हारा ये प्रस्ताव पास हो गया, जाओ तुम एक दिन चक्रवर्ती बनोगे, कि मिक्ष निधियां तुम्हारे घर में प्रवेश होंगी, माटी छुओगे सोना होगा। क्योंकि कमेटी के मन में क्या भाव आया, वहां से खाली हाथ नहीं आओगे, जाओगे पहले तो सम्मान से बुलाएगा, आइए साहब बैठिए बैठिए, आओ भाग्य मेरे। तो कमेटी थोड़ा झिझकेगी कि भाई हम थोड़ा सा आपके यहाँ से शगुन शुरू करना चाहते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी कितने ही दान दे दो, अभी खाने को तो है। वो अपनी शक्ति प्रमाण दे देगा और हाथ जोड़ लेगा, जो मैं दे रहा हूँ ये उचित नहीं है इतना। आप लोग मेरे दरवाजे आए, हम आपके योग्य जो भावना लेके आए वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन करूँ क्या, मेरे पास इससे ज़्यादा अभी नहीं है। बड़े आदर के साथ, बड़े हाथ जोड़ करके वो देगा। कमेटी को विश्वास है वहाँ से खाली नहीं आओगे, वो कुछ ना कुछ देगा और सम्मान भी देगा। यदि तुम्हारी इज्जत समाज में इतनी है, इतना विश्वास समाज का जीत लिया है, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है
तुम एक दिन इतने धन पाओगे कि फावड़े से भी निकालोगे तो नहीं निकलने वाला, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि समाज को इतना विश्वास है, इतना खर्च करने के बाद भी खाली नहीं आओगे। तो मेरा श्रेष्ठी वर्गों से कहना है, मेरे अपने भक्तों से कहना है कि अपनी समाज में वो इज्जत बनाओ कि समाज के धर्मात्मा लोग ये विश्वास में आ जाएं, ये कौड़ी मिलेगी लेकिन मिलेगी, खाली हाथ नहीं आएगा। वो ये नहीं कहेगा चले आते हो तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी दिया था तुम्हें, इसमें दिया उसमें दिया, आखिर कहां तक तुम प्राण लेना है क्या मेरे, ये लो बाल बच्चे तुम ही पालो, कुछ भी कह सकता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। बहुत बार लोग कहते थे नहीं चिड़चिड़ाना, नहीं चिड़चिड़ाना, 100 बार आ जाए, सुबह आ जाए, शाम को आ जाए, चिड़चिड़ा नहीं, अभाग्य मानना। देखो समाज के लोग मेरे ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं। अरे जैनी तो वो है जो चोर कोई खाली नहीं जाने देता, ये तो समाज का दान है। चोर कोई खाली नहीं जाने देता, चोर भी आता है तो उसको भी वो जैनी के साथ इसलिए विश्वास से आता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो, चोर भी जैनी के घर जाता है ना तो बड़े विश्वास से जाता है। क्या विश्वास है उसको, बोलो ना, कुछ ना कुछ तो मिले ही गई, कभी कमी नहीं आने वाली। चोर कितने ही लोड ले जाएं तुम्हें कमी नहीं आएगी। यहीं के राजस्थान की घटना है ना, एक घर का नाम बिना बताए कह रहा हूं, 6 बार चोरी हुई उसके यहाँ और वो ही डाकू डालते थे। 7वीं बार आए, उन्होंने खुद सुनाया था, तो सेठानी थी घर में, उठ गई, अरे भैया आप लोग आ गए, अरे भैया आप लोग फिर आ गए, हाँ हम लोग फिर चोरी करने आए। तो वो लालटेन था, बोले भैया थोड़े बैठ जाओ, आप लोग ऊपर से कूद के आए हो, थोड़ी साता कर लो, पानी वानी पीना क्या। बोले भैया मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो, आपने हमारे यहाँ 6 बार चोरी की है, पहली बार जब तुम आए थे तब तुमने यही कहा था हम लोग गरीब हैं, हमें हमारे पास खाने को नहीं है, तो हमें संतोष था कि हमारे धन से तुम अमीर बन गए होगे। अब 7वीं बार तुम क्यों आए, बोले वही हालत तुम्हारी है। तो माँ जी क्या बोलती हैं, देखो चोर भैया तुमने 7 बार हमें लूटा और पूरा लूट के ले गए कि कुछ छोड़ के गए थे, छोड़ क्या छोड़ेगा, 7 बार तुमने मुझसे लूटा, पूरा धन लेके गए, तो भी तुम आज चोर के चोर हो, और हम 7 बार लुटने के बाद आज भी सेठ के सेठ। यानी 7वीं बार में भी तुम्हें यह है कि हमारे पास लुटने के बाद भी आज सेठ का सेठ हूं, और तुम लूटने के बाद नहीं हो। क्या उनका प्रभाव पड़ा, सारे चोर, सेठ जी बता रहे थे, ये ऐसे बातें कर रही थी जैसे इनके पीहर से भैया आए हो, और सब ने पैर पड़े, माँ जी आज के बाद मजदूरी करके भूखे मर जाएंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। और ऊपर से कूद के आए थे, सीधे दरवाजे से गए। तो मेरा भाव है कि चोरों को ही जैनियों से बहुत उम्मीद होती है। तो ये तो कौन है तुम्हारे, कमेटी वाले, मंदिर वाले, ऐसी रेपुटेशन बनाओ, कोई जरूर नहीं कि तुम दो, लेकिन समाज में होना चाहिए मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, हमारी जो शक्ति होगी देंगे, लेकिन खाली मत लौटा देना। दरवाजे पर कोई दान लेने आए, खाली लौट जाने से हमारे ना जाने कितने भवों का पुण्य संचय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विभीषण जब राम के दरवाजे आया शरण पाने के लिए, लक्ष्मण ने कहा लौटा दीजिए भैया, दुश्मन का भाई है। तो रामचंद्र ने किस लिए आया है, बोले शरण में। शरण में आए हुए दरवाजे से खाली हाथ लौटाना लक्ष्मण, 10 भव का पुण्य संचय खत्म हो जाएगा। तो वो बदमाश मुझे मार देगा, तो बोले शरण में आए हुए के हाथ से मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन शरणागत को वापस लौटाना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, कभी भी ऐसी परिस्थिति आए, अभाग्य मानना कि देखो मेरे पास सुबह भी कोई दान के लिए आया था,
दोपहर में भी आ गया, शाम को आया। ऐसा भावना करो कि दान की जब बात आए हर व्यक्ति सबसे पहले मेरे दरवाजे आए। ऐसी भावना, जब भी दान की कोई बात आए सबसे पहले मेरे दरवाजे आए। ये भावनाएं आपको भाना चाहिए। ये हैं आपके भविष्य। ऐसे लोग बनते हैं चक्रवर्ती, ऐसे लोग बनते हैं राजा महाराजा, ऐसे लोग माटी छूते हैं और माटी क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। चंद्रोदय 30 चांदकेड़ी में विराजमान निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश और साक्षात पांडाल में विराजमान भक्तों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जिन्होंने अतिशयकारी आदिनाथ भगवान पर प्रथम शांतिधारा कंड सौदरमिंद्र बनकर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जिन परिवार ने अपना सौभाग्य प्राप्त किया, उनका नाम है श्रीमती कुसुम रानी, सुमत जगाती जैन, अरुणा, सचिन, सोनिया, मिष्टी, सपन, श्रद्धा, अभिषेक, शुभ्रा, भूपेंद्र, रुचि, चेरी, ये गैरतगंज परिवार ने। और दूसरा श्री सुनील कुमार जी, दिलीप कुमार जी, प्रकाश चंद जी, शुभम, संदीप, सुनील, बीमा, सतना वालों ने, इंदौर वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। प्रथम जिज्ञासा के लिए ऑडियो और उसके पश्चात देवेंद्र जी कामराज तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत वंदन। पूज्य गुरुदेव आज श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 25 वर्षों में आपके मार्गदर्शन में और आपके आशीर्वाद से इस संस्थान ने जैन समाज और जैन धर्म की सेवा का अभूतपूर्व कार्य किया है। आगे भी हम इसी तरह इस कार्य में लगे रहें और आपके मार्गदर्शन में इस संस्थान को और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। इसके लिए आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। मैं शांति कुमार जैन, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान। श्रवण संस्कृति संस्थान को आज 25 वर्ष पूर्ण हो गए, तो उसके उपलक्ष्य में अध्यक्ष साहब का प्रश्न है। श्रवण संस्कृति संस्थान, हाँ, 25 वर्ष जब पूरे हो गए, क्योंकि श्रवण संस्कृति संस्थान आज के युग में वो एक ऐसा संस्थान है जो श्रवण लोग अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। श्रवणों की सीमा है और श्रवण अपनी सीमा में ही कार्य करते हैं। श्रवणों पे जब उपसर्ग आता है वो स्वयं निवारण नहीं कर सकते। श्रवण संस्कृति का जब आताताई शक्तियां नाश करती हैं तो वे कुछ नहीं कर सकते। सहन कर सकते हैं, समाधि ले सकते हैं, लेकिन दूसरा वर्ग एक ऐसा है श्रावक वर्ग, जो यदि सही संस्कारों से संस्कारित हो जाए तो श्रवणों की और श्रवण संस्कृति की रक्षा कर सकता है। सांगानेर संस्थान 25 वर्ष पहले ऐसी आताताई शक्तियों को दमन करने के लिए, जो आताताई शक्तियां मंदिरों में प्रवेश करके जिनेन देव के सामने जिनेन देव के लघु नंदन की निंदा करते थे, जिनेन देव के मंदिरों में जिनेन देव के लघुनंदन का अपमान करते थे, जिनेन देव के लघुनंदन मुनि, जिनेन देव के लघुनंदन मुनि कहलाते, मुनियों की निंदा होती, मुनियों का अपमान होता था जिनेन देव के मंदिर में। बाप के सामने बेटे का अपमान जिनेन मंदिरों में देखकर, उसको लेकर के श्रमण संस्कृति संस्थान का एक बीड़ा जयपुर में 96 के अंदर उठा कि जिनेन देव के मंदिरों में श्रमणों का अपमान नहीं होने देंगे। और आज श्रमण संस्कृति से संस्थान ने एक ऐसा अभियान चलाया, एक ऐसी क्रांति चली कि आज सारे भारत के प्राय 90% मंदिरों में श्रमण संस्कृति और श्रमणों का सम्मान और जयकारा बोला गया। जय हो, जय हो।
25 साल में लगभग 1000 विद्वानों की सेना तैयार होकर के सारे भारतवर्ष में जाकर के एक अपना आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इस युग में पहला भारतवर्ष का एक संस्थान है जहां जैन धर्म की पढ़ाई निःशुल्क पढ़ाने वाले लगभग 250 बच्चे, 100 बच्चियां हैं। आज भारत में जैनियों के बाद एक भी संस्था नहीं है जहां धर्म की क्लासें लगती हों और लौकिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाती हो। उनकी आजीविका, हमारे यहाँ जैनियों में नीति थी, कला 72 पुरुष की, जा में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। तो जीव उद्धार वाली तो बहुत सारी संस्थाएं जीव आजीविका चलाने वाली, लेकिन आजीविका के साथ जीव उद्धार हो, भारत में मात्र एक संस्था है जहां आजीविका के साथ जीव उद्धार भी पढ़ाया जाता है। और बच्चे बच्चियों को मिलकर के बालिका भी 2000 वर्ष के बाद, पहले पता नहीं, पहले संस्थान है जहां बच्चियों को भी शास्त्री और आचार्य कराया जाता है, लौकिक पढ़ाई के साथ साथ उनको। और बल्कि इस संस्थान ने इतनी रेपुटेशन हासिल की, आज कोई व्यक्ति पंडित भी अपने बेटे को पंडित नहीं बनाना चाहता, कोई पंडित अपने बेटे को पंडित नहीं बनाना चाहता, लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान से निकले हुए पंडितों को देख करके आज लाइन लगी है अपने बेटों को पंडित बनाने की। पहले पंडित बनाने के लिए बहुत मुश्किल था, आज लाइन लगी है, पिताजी लगा मेरे बच्चे को पंडित बनाओ। ऐसा क्या श्रमण संस्थान ने आदर्श कर दिया, ऐसा क्या कर दिया कि लोग लाइन लगा रहे हैं। हम 40-50 लड़के ले पाते, 100-150 लाइन में लगे। अरे कोई ये सरकारी नौकरी नहीं है कि कलेक्टर की 100 चाहिए 1000 लग जाए। धर्म की पढ़ाई के लिए लाइन लगना, कोई लोग एक इंजीनियर कॉलेज पीएमटी आदि उनके लिए लगना तो लगना ठीक है, लेकिन कल युग में ये सबसे बड़ा नजारा है कि जहां धर्म की पढ़ाई करने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। लोग अपने आप में एडमिशन होने के लिए परीक्षा देना पड़ती, सोर्स मिलाते हैं, मेरे पास आते महाराज मेरे को भर्ती कराओ, क्योंकि संस्थान ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि आचार के साथ जिंदगी की जिम्मेवारी ली। आज संस्थान से निकला हुआ छात्र बेरोजगार नहीं रह सकता, इंजीनियर बेरोजगार हो सकते हैं, डॉक्टर बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान से निकला हुआ छात्र कहीं बेरोजगार नहीं हो सकता। निकलते ही उसको आजीविका का साधन 10 से 15 हजार रुपए की वेतन तुरंत है, निकलते ही कम है हमारे पास, इतने हमारे पास स्थान है। ऐसा कोई स्कूल नहीं कह सकता कि हमारे संस्थान में पढ़ा हुआ, हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ छात्र बेरोजगार नहीं है। अच्छे स्कूलों के छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, सांगानेर के संस्थान का नहीं घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं से सेट हो जाता। ऐसा क्या कर दिया? इस कारण से हर व्यक्ति कह रहा है कि हमारे बच्चे धर्म भी सीखेंगे और आजीविका भी मिलेगी। बच्चियों के लिए कौन धर्म पढ़ाता है इस युग में? मैंने तो सोचा था कि बड़ी मुश्किल से 10, 20, 50 बच्चियां मिलेंगी। हर साल 100 बच्चियां आ रही, 30 बच्चियां ले पाते, 70 बच्चियां वापस लाइन लगे रो रहे हैं मेरे पास। यहीं से एक पिताजी आए, महाराज मेरी बच्ची को, मैंने कही भैया यहाँ कौन सा, बोले नहीं यहाँ जो सब कुछ दुनिया में है, जो दुनिया में कहीं नहीं है वो सांगानेर के संस्थान में है। हमारी बच्ची लौकिक शिक्षा भी पढ़ेगी, धर्म के संस्कार भी होंगे, दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसी इस युग की अलौकिक जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जिसके अधिष्ठाता महोदय ने कहा 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 25 वर्षों में जितना समाज ने दिया है, और पहला संस्थान देखना, कोई संस्था भी थी 200-250 बच्चियों को
निःशुल्क भोजन कराना, निःशुल्क उनको पढ़ाना और पूरे छात्रों की फीस संस्थान देता है। कॉलेज की फीस, बच्चों को वहां कुछ नहीं करना, पढ़ना है, रहना फ्री, खाना फ्री, फीस फ्री, सब कुछ फ्री हो वहां। ये कितना कितना मेहनत का काम है। आप एक घर चलाते हैं महानुभाव, जिसमें 5-10 लोग होते हैं, 250 लोगों को एक साथ चलाना आप खुद सोच सकते हो। सारे भारत के लोगों से कहना है, इस पंचम काल में आज तक कोई संस्थान बता दो दिगंबर जैनियों का जहां 250 लोग छात्रों को रख करके निःशुल्क पढ़ाया जा रहा हो, उनकी फीस दी जा रही हो, बता दिए कौन संस्था है? कोई संस्था नहीं। जिनको सरकार देती है फीस, वो अपनी खुद की फीस भरते हैं, सरकार भी दे रही है। अल्पसंख्यक वालों को सरकार से फीस मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। उनको संस्थान ने इस बार प्रस्ताव पास किया, जिनको सरकार फीस दे रही है उस फीस को घर मत ले जाओ, यहाँ समाज का भी खाओ, उधर सरकार का भी खाओ, ये पाप मत करो। उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्हें सरकार फीस देती है अल्पसंख्यक वालों को, इधर समाज का फ्री खा रहे हो, उधर सरकार का पैसा ले रहे हो, ये मैं अपराध नहीं होने देता। मैंने स्पष्ट प्रस्ताव पास किया, ये पाप नहीं करना। सरकार का खाना, समाज का खाना, ये दोनों के दोनों गलत है, एक कोई खाएंगे। तो जिसे सरकार फीस देती है उनके स्कूल की फीस संस्थान नहीं भरेगा, क्योंकि सरकार दे रही है। लेकिन जिनको सरकार नहीं देती है, संस्थान अभी तक पूरा कार्य कहीं नहीं, कहीं हुए ही नहीं। अभी आज के समय में तो कहीं भारत में नहीं है। इसलिए इसने जो भारतवर्ष में स्नातकों को भेज करके, स्नातक दे करके जो भारत की समाज पर उपकार किया है, आज भारत में जहाँ भी बच्चे, जहाँ भी शास्त्री 10 लाख क्षण पर में प्रवचन करने जाते हैं, वहीं से श्रमण संस्थान की प्रशंसा होकर आती है। एक छोटे छोटे बच्चे ऐसा धड़ाक प्रवचन देते हैं और वो यही कहते हैं, महाराज जी कई बच्चों में तो आपके वचन दिखते हैं। मैंने कहा शकल तो नहीं दिखती? बोले शकल तो नहीं दिखती, लेकिन अकल वही दिखती है। वो संस्थान के लिए मैं भी साल भर में उनको भी कुछ ज्ञान देता हूँ। और अभी नया चुनाव हुआ, सब लोग अधिष्ठाता बैनाडा जी के बाद डॉक्टर जय कुमार मुजफ्फरनगर वालों ने संभाला, अरुण जी प्राचार्य हैं, किरण प्रकाश जी हैं, और नई कमेटी में तो अब दिल्ली के SK जैन साहब आकर के बहुत बड़ा दायित्व उनको दिया। पुलिस कमिश्नर के पद से रिटायर्ड होने के बाद एक जैन समाज का सबसे बड़ा ओहदा उन्होंने प्राप्त किया। तो मैंने कहा, जब उन्होंने पढ़ाई करके सरकार ने उनको सबसे बड़ा ओहदा दिया, तो एक बार उनके अंत में उनके जो कला है, ज्ञान है, उनको एक बार समाज का सबसे बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। भारतवर्ष में दिगंबर जैन समाज का सबसे बड़ा पद है इस समय श्रमण संस्कृति संस्थान का अध्यक्ष पद। तीर्थ क्षेत्रों का नहीं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का भी इतना बड़ा पद नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई कार्य ऐसे नहीं करते। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों के अध्यक्ष हैं, उतना बड़ा कार्य नहीं होता। श्रमण संस्कृति संस्थान का अध्यक्ष होना एक अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और एक इतनी बड़ी देन है, जिस पर गणेश राणा बैठे थे और सारे भारत में बहुत बड़ी चीज। तभी SK जैन साहब ने इस पद को लेकर के, बहुत बड़ा पद मिला, इसके सामने उनका पुलिस कमिश्नर पद भी कुछ नहीं है। वो तो आजीविका थी, ये जीव उद्धार है। वो पद तो आजीविका का पद था, ये तो धर्म का पद है, जीव उद्धार का पद है। तो ऐसा बहुत बड़ा कार्य सारे जगत के लिए मेरा कहना है। ऐसे संस्थान के प्रति आप लोगों का रुझान, ऐसे संस्थान के लिए इतनी अनुकूलता बनाओ। मेरा मन है, अगर जोर मारो चाले, मेरा मन है कि इस विद्यालय में एक दिन 2000 बच्चे बच्चियां पढ़े। जय हो। आप लोग चाहो तो हो सकता है, बच्चे तो मैं ला दूंगा, बच्चियां तो आ जाएंगी। बस उनके लिए रहने की व्यवस्था
और भोजन की व्यवस्था तुम करो, तुम्हारे बच्चों को मैं तुम्हारे बच्चों को सुधारूंगा और हमारे संस्थान से निकला हो बच्चा तुम्हारे कुल का तुम्हारा मुंह काला कभी नहीं करेगा, ये पक्का है। तुम मात्र 2 स्थान बनाओ, उनको रहने की व्यवस्था बनाओ और भोजन की व्यवस्था बनाओ। जितने श्रीमान हैं, मैंने एक दिन कहा था, मैंने भी इतने तीर्थ क्षेत्र बनाए, इतने क्षेत्रों को आशीर्वाद दिया, सारे तीर्थ क्षेत्रों को एक तरफ रख दीजिए और श्रवण संस्कृति संस्थान को एक तरफ रखिए। सबसे बड़ा कार्य मेरा हुआ है तो श्रवण संस्कृति संस्थान का कार्य हुआ। चाहे ज्ञानोदय हो, चाहे चंद्रांत खेड़ी हो, चाहे बिजोलिया हो, चाहे सांगानेर, कोई भी जितने क्षेत्र हैं सब पासंग में ठहरते हैं श्रवण संस्कृति संस्थान के सामने, क्योंकि वो है जीवंत प्रभावना, वो है जीवित कार्य। तो श्रवण संस्कृति संस्थान महातीर्थों का तीर्थ है। जब भी तुम्हें दान देने की बात आए, एक और तीर्थ और एक श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, तो मेरे भक्तों से कहना है सबसे पहला दान श्रवण संस्कृति संस्थान को देना, तीर्थ को बाद में देना। भगवान के मंदिर की एक दिन पूजा नहीं हो तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन श्रवण संस्कृति संस्थान को एक दिन का भोजन देना 100 दिन की पूजन के बराबर होता है। यदि मंदिर में यहां एक दिन पूजन नहीं हो तो कुछ नहीं बिगड़ता, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन श्रवण संस्थान, यदि एक निर्णय तुम्हारे सामने आए कि श्रवण संस्कृति संस्थान में एक दिन का भोजन देना है और इधर मंदिर की एक दिन की पूजन करना है, दोनों में से एक करने का मौका है, तो मैं अपने भक्तों से कहता हूं पूजन को छोड़ देना, श्रवण संस्कृति संस्थान को ले लेना। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए मेरी दृष्टि में श्रवण संस्कृति संस्थान का स्थान कितना ऊंचा है। जो मैं भगवान का परम भक्त हूं, तीर्थ क्षेत्रों का मैं कितना बड़ा समर्पित हूं, लेकिन जब तुलना करता हूं तो एक बहुत बड़ा कार्य। अशोक पाटिल ने एक दिन कहा था अभी, वो किसी की चुनाव में नहीं आते, झगड़े में पड़ते ही नहीं, लेकिन संस्थान के संबंध में कहा नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी आपसे जितने कार्य हुए हों उन सब कार्यों में श्रेष्ठ है सांगानेर का श्रवण संस्कृति संस्थान। तो आज सारे भारत को इस रजत वर्ष के उपलक्ष्य में इस संदेशा देता हूं कि सारे भारत के लोग इतना मजबूत इसको करें कि एक दिन उसमें 2000 बच्चे बच्चियां पढ़ें और जैन धर्म का नाम ऊंचा करें। दूसरा, जो यहाँ कमेटी वाले हैं, अध्यापक गण हैं, वे उसको अपना धर्म मान करके, कोई ड्यूटी मान करके नहीं, कोई कमेटी के पदाधिकारी मान के नहीं, एक सेवक मान करके और अपना धर्म मान करके कि हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं जो सारे देश की श्रवण संस्कृति को बचाएंगे। तो ये इस युग में 2000 वर्ष के बाद ये पहला संस्थान अपनी एक अलौकिक छटा बिखेर रहा है। पहले हुए हैं, बहुत पहले गुरुकुल होते थे बड़े बड़े, उन गुरुकुलों में इस प्रकार से कार्य होते थे, लेकिन बीच में बहुत कुछ ह्रास हुआ। मेरा आशीर्वाद, मेरा संदेशा, राष्ट्र के नाम संदेशा मैंने दे दिया। पूज्य गुरुदेव का जब भी श्रवण संस्कृति संस्थान का को 25 वर्ष पूर्व आशीर्वाद मिला था, आज पूरे देश और विश्व में वो नाम कमा रहा है। यदि किसी को श्रवण संस्कृति संस्थान से जुड़ना हो तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। यदि एक माला वहाँ पर जो बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, जैसे गुरुदेव ने बोला कि 2000 बच्चे रखने के लिए उनको कमरा वगैरह व्यवस्था, तो एक माला की राशि 101 कलश है। जिनको भी यदि 101 कलश में या उनसे कम राशि में करना हो तो आप वहाँ श्रवण संस्कृति संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर भी संपर्क करके अपना नाम भिजवा सकते हैं। इस मंच से आपके नाम की घोषणा की जाएगी। पहले देवेंद्र जी कामरा, इनके पश्चात शर्मिला जी जैन जबलपुर तैयार है। हमारे गुरु जी कैसे हैं? ज्ञानी, विवेकी, परम स्वरूपी, ध्यानी, वृत्ति, प्राणी हितोपदेशी और मिथ्यात को समाप्त करने वाले ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व आपकी बात को मान रहा है, समझ रहा है।
महाराज जी चर्चा का विषय है। जो महाराज जी के मुखारबिंद से जो बात निकलती है वो अटूट है, वो कभी कोई उसको पीछे करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी। महाराज जी पहले लोग भौंका करते थे, महाराज जी आपने चुनाव चिन्ह जो आपका था महाराज जी उसको बदल देना चाहिए, हमारा आपसे विशेष निवेदन तो पहले यही है महाराज जी। अब महाराज जी हर आदमी जो भौंकता था, भौंकने वाले सब बंद हो चुके हैं महाराज जी, सब आपकी बात को मानने को सब तैयार है इस समय। महाराज जी एक तो हमारा प्रश्न ये है, हमारे बड़े मंदिर में चारों तरफ से मंदिर पूरा जीर्ण शीर्ण होने की स्थिति में है। 2000 करीब साल से महाराज जी पुराना मंदिर है। अभी माता जी हमारे यहाँ एक श्वेतमती माता जी और विदेहमती माता जी बड़े मंदिर विराजमान हैं। उनका यही कहना है माता जी का कि महाराज जी से निवेदन करो कि महाराज जी के अलावा और उसका जीर्णोद्धार कोई करवा ही नहीं सकता है। तो महाराज जी से निवेदन बार बार महाराज जी हम निवेदन करते हैं, महाराज जी ध्यान दें हम लोगों के लिए। हम लोग बहुत छोटे हैं महाराज जी, लेकिन आप जैसा कहेंगे आपकी बात कभी खाली नहीं जाएगी। महाराज जी बस निवेदन है आप पधारो। पहली बात देवेंद्र बाबू आपने बहुत भारी बातें हैं। जहाँ तक बात रही कि सारी दुनिया मेरी बात को इसलिए मान लेती है कि मेरा एक नियम है, मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया है, किसी भी घोषणा करने के पहले यह सोच लेना अपना कोई स्वार्थ रखना नहीं, किसी का हित करना नहीं, हर योजना तुम्हारी सफल होगी। मैं किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, उस क्षेत्र से मैं अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं रखता, कोई निजी स्वार्थ मेरा होता ही नहीं। जिस क्षेत्र पर रहता हूँ पूरी ताकत लगाता हूँ, पूरी साधना उसको देता हूँ, पूरा चिंतन उसको देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। और जब जाता हूँ तो पिछी कमंडल चाहो तो चेक करा सकते हो, ये हो सब कुछ है। तो इस कारण से लोग, क्योंकि आज यही होना चाहिए। समंत्रबद्ध महाराज ने एक बहुत बड़ा संदेशा दिया था कि जब भी कोई धर्म के समाज के कार्य करो, धुनन शिल्प करस परसान मुरझा किम अपेक्षा, अपेक्षाएं मत रखो। धर्म अपना है, किससे अपेक्षा करूं? मैं किसी क्षेत्र पर बैठता हूं, मैं तुम्हारा धर्म नहीं तुम्हारा क्षेत्र नहीं मानता हूं, कोई तुम्हारी बपौती नहीं है। मैं जिस क्षेत्र पर बैठता हूं, मंदिर में मेरा बाप बैठा है और मैं बेटा बनकर के उस क्षेत्र पर बैठता हूं। भगवान अनंत देव मेरा बाप है और मैं उनका लघुनंदन हूं, बेटा हूं। तो बेटा बाप के घर में किस निडरता से जाता है, बोलो ना। बस वही मेरा होता है। मैं तो अपनी खुद की संपत्ति मानता हूं, मेरा तो खुद का धर्म है और मैं खुद अपने उस धर्म की पर्याय बनना चाहता हूं। इसलिए जब व्यक्ति धर्म को पराया माने, तीर्थों को पराया माने, किस तीर्थ को अपना मानो? सारे तीर्थ हमारे हैं। किस तीर्थ को अपना मानो? हर तीर्थ हमारा है। और हर तीर्थ के लिए तो यह सबसे बड़ी बात। रही बात आपके बड़े मंदिर के, बड़े मंदिर में मैंने एक बार प्रयास किया था, लेकिन वहां क्या है, कुछ चमगादड़ें हैं जिनको खंडहर पसंद आता है, कुछ ऐसी चमगादड़ें होती हैं जिनको खंडहर पसंद आते हैं, और खंडहर चमगादड़ों को ही पसंद आते हैं। बताते कुछ चमगादड़ें तो चली गई, कुछ चमगादड़ें हैं, अरे भाई रहने के मकान बदल दिए, बाप दादों के मकान बदल दिए, और भगवान के मंदिरों में वही खंडहर है। तो जो भगवान के मंदिरों को खंडहर रूप में प्रसन्न करते हैं, वे या तो चमगादड़ थे या हैं और या बनेंगे। तो कहीं वो मंदिर में वो चमगादड़ों का स्थान खत्म नहीं हो जाए। अब जब जैसा निमित्त बनेगा, क्योंकि साधु का निमित्त एक बार मिलता है, फिर द्वारा निमित्त बनने के बाद क्या होता है, कैसा होता है, होना चाहिए पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करो। यदि जीर्णोद्धार नहीं करोगे तो जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट हो जाएंगे। रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और उनका मेंटेनेंस, जो कुछ भी आपको करना है, नवीनीकरण करना पड़े तो करो। कोई आगम में दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये वही लोग चिल्लाते हैं जिनको हमसे कुछ नहीं होता है, और दूसरों के मंदिरों पर जाकर के बने हुए मंदिरों पर कब्जे करते हैं।
मंदिर बनाने का विरोध करते, पंचकल्याणों की होड़ करते। पंचकल्याण करने की बात, कई साधु ऐसे हैं स्वयं तो मंदिर बना नहीं पाते, और कोई साधु बना जाए, वो साधु यहाँ वहाँ हो जाए ना, तो उन मंदिरों पे कब्जे करके पंचकल्याण थोप देते। कुछ आजकल साधु लोग भी चिल्लाने लगे हैं, उनके भक्त लोग कई बार ऐसे करते। ये सब कषायात्मक परिणति है, इन सब की मत सुनो, अपनी संस्कृति को बचाओ, उनका नवीनीकरण करो और उनको हजारों साल की उम्र दो। आज पूज्य आचार्य महाराज ने कुंडलपुर के मंदिर को जब तोड़ा, कितना जैनियों ने विरोध किया, अजैनों नहीं। आज कुंडलपुर के लिए हजारों साल की उम्र दे दी है पूज्य गुरुदेव ने, ऐसा मंदिर बना दिया। क्या था, चूना का मंदिर था, आज नहीं कल गिरता, लेकिन आज जो मंदिर बनाया है हजारों साल के लिए जैन धर्म की उम्र बढ़ा दी है। तो ऐसे करना चाहिए। शर्मिला जी जैन जबलपुर, इनके पश्चात पदम कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी से तैयार है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है तो क्या हम ये मान लें कि हमारे भाग्य में नहीं है? पुरुषार्थ करने के बाद नहीं होना ही भाग्य को मान लेना चाहिए। भाग्य कोई चीज़ नहीं है, अपने पूर्व का किया हुआ अपराध, पूर्व का किया हुआ अपराध ही मुझे, हर व्यक्ति को किसी भी कार्य में विघ्न डालता है, कोई भी कार्य को रोकता है। भाग्य नहीं कहना चाहिए, ये भाग्य शब्द पता नहीं कहाँ से आया। मैंने पूरे जैन शास्त्र पढ़ लिए, कहीं भाग्य शब्द नहीं मिला। विधि मिला, कर्म मिला, कर्म तो मिला है, ये भाग्य शब्द क्या है? और कर्म करोगे, कर्म शब्द का एक विशेषता है, कर्म करते ही अपने उपादान की तरफ दृष्टि, मैंने कर्म किया था, भाग करते लोग कहते पता नहीं भगवान ने कैसा लिख दिया। इसलिए अतीत का किया हुआ अपराध ही हमें वर्तमान में किसी भी चीज़ से वंचित कर रहा है। जिस चीज़ से हम वंचित हो रहे हैं उस अपराध को समझो, और मैंने कल प्रवचन दिया था, उस अपराध की निंदा करो कि हा दुट्टकयम, हा दुष्ट चिंतियम, हा दुष्ट भाष्यम। मेरे से अतीत में दुष्ट कार्य हो गया है, इसका मुझे खेद है। मैं भविष्य में ऐसा दुष्ट कार्य नहीं करूँगा और प्रायश्चित करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ तुम चाहते हुए नहीं मिल रही है वो कोई ना कोई अपराध का ही परिणाम है। ऐसा विपाक विषय, अपाय विषय धर्म ध्यान करना ही उससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। पदम कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी, इनके पश्चात सुदीप जैन साडोरा तैयार है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज, मैं जानता हूँ कि संसार दल से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है और निकलने की भी बहुत इच्छा रहती है, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है पारिवारिक कि आदमी निकलने चाहता है तो नहीं निकल सकता है। उस टाइम पर परिवार को मझदार में छोड़कर निकल नहीं सकता आदमी, उस समय क्या करना चाहिए आदमी? यदि कीचड़ में निकलना इतना ही सरल होता तो कीचड़ में गिरने का शौक हो जाता। लोग कीचड़ से गिरने में लोग इसलिए डरते हैं कि एक बार दलदल में जाने के बाद निकलना मुश्किल है। यदि दलदल में से निकलना सहज होता तो कोई दलदल में गिरने से डरते ही नहीं, अरे गिर जाऊंगा, यूं निकल आऊंगा। लेकिन एक कीचड़ है संसार का, इस संसार की परिस्थितियां तुमने खुद रोपी हैं, संसार का दलदल को तुमने किया है। किसी घर के सामने यदि दलदल है तो वो किसी दूसरे का नहीं है, तुम्हारी खुद की ही नाली का दलदल है। घर के सामने यदि कचरा पड़ा है तो किसी दूसरे ने कचरा नहीं डाला है, तुम्हारी घर की गंदगी ही दरवाजे पे आई। जब अपनी जिंदगी में कोई समस्या आई है तो निश्चित समझना हमारी अतीत की हुई गंदगी ही आज बाहर निकल के आई है, ऐसा मानना चाहिए। अब गंदगी है तो झाड़ू लगाने वाले का इंतजार मत करो, स्वयं झाड़ू लगा उठाओ और घर की नाली साफ करो, क्योंकि उसमें गंदगी पड़ोसी की नहीं है, तुम्हारी खुद की गंदगी है। और खुद की गंदगी साफ करने में बेइज्जती नहीं होना चाहिए। अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करने में मान हानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं का अपराध है। परिस्थितियाँ
आती नहीं है, परिस्थितियों को लोग बुलाते। परिस्थितियां कोई आती नहीं, संकट कहीं आते नहीं, कुछ नहीं आते। हम निमंत्रण दे के आए हैं। हम निमंत्रण देते समय कार्ड तो बांट देते हैं, लेकिन जब पूरी भीड़ आ जाए, जितने तुम कार्ड बांटते हो ना, यदि सारे लोग आ जाएं तो तुम्हारी क्या हालत होगी? है? तो कार्ड बांटते समय सोचो पहले। तो हम निमंत्रण देते हैं अपराधों को, परिस्थितियों को, क्योंकि निमंत्रण देते समय अच्छा लगता है, लेकिन जब वो आकर आते हैं, उनकी व्यवस्था करना पड़ती है, तो पसीना आ जाता है। कर्म को हमने निमंत्रण दिया है, अब कर्म आया है, वो तो मेहमान है, कुछ खर्चा करा के जाएगा। महाराज, ये पूर्व कर्म का दोष है ना, अभी का दोष है? ये पूर्व कर्म का है कि अभी का दोष है? वर्तमान का भी हो सकता है, अतीत का भी हो सकता है। भूल कहीं ना कहीं स्वयं की ही है। सुदीप जैन साडोरा, उनके पश्चात सिमी जैन ब्यावर तैयार। परम पूज्य मुनि श्री निर्व्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी के पावन चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज साडोरा का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे सौदर्यमिंद एक भवावतारी होता है, इसके बाद माहेंद्र ईशानेंद्र आदि जो होते हैं, तो क्या वो भी मोक्षगामी जीव है? यदि मोक्षगामी जीव है तो वो कितने भवावतारी होते हैं? शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। दक्षिणेंद्र जो है, जैसे सौधर्मेंद्र है, सनत है, लेकिन ईशान और माहेंद्र ये कितने भवतारी होते हैं, ये कहना आगम में कहीं मिला नहीं, तो कह नहीं सकते। सामान्य रूप से उनको भव्य ही मान लिया जाता है, लेकिन सिद्धांत ऐसा नहीं कहता है। कुछ इंद्र जो ऐसे होते हैं, संबंध में कहते हैं, जिनका पंचकल्याणक में भगवान के साथ नियोगी संपर्क होता है, वो भव्य होते हैं। और नियोगी संपर्क में माँ 4 इंद्र आते हैं। सौधर्म जो है अभिषेक करता है, ईशान छत्र लगाता है, सनत कुमार माहिन चवर ढोड़ते हैं। इन 4 इंद्रों का भगवान की निकटता होने के कारण भव्य मानते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं है। आगम में कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है। दक्षिणेंद्रों के अलावा शेष लोगों का कौन से भाव होते हैं, भव्य हैं कि अभव्य हैं, ऐसा कह नहीं सकते। सिमी जैन ब्यावर, इनके पश्चात नरेंद्र वंदना जी भोपाल तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, किसी और का है। महाराज जी, इनका प्रश्न ये है कि बनने वाले परमाणुओं में से सबसे ज्यादा परमाणु किस कर्म को मिलते हैं? मंद के समय बनने वाले परमाणुओं में से सबसे ज्यादा परमाणु किस कर्म को मिलते हैं? बंद, जब कर्म बनते हैं, सबसे ज्यादा परमाणु मिलते हैं वेदनी कर्म को, और वेदनी में भी सबसे ज्यादा परमाणु साता वेदनी को, क्योंकि साता वेदनी कर्म में खर्च ज्यादा है, असाता कम है। 24 घंटे में किसी भी जीव की साता ज्यादा होती है। नार की भी है तो भी उसको पुण्य चाहिए, भले उसकी साता वेदनी कर्म का उदय नहीं रहता है, लेकिन असाता इतनी तीव्र होती है कि असाता तो उसकी बांधी हुई कम पड़ जाती है। नरकों में इतनी वेदना है कि उसने जन्म जन्म तक जितनी असाता बांधी थी वो कम पड़ जाती है, क्योंकि साता ज़्यादा बांधता है व्यक्ति। तो उसके वहाँ नरकों में सारी साता असाता में संक्रमण होकर के असाता दुख देती है। सामान्यतः वेदनी कर्म को मिलती है, वेदनी में भी साता। श्री नरेंद्र वंदना जी भोपाल, इनके पश्चात मिनी जैन इंदौर तैयार। मुनि श्री के चरणों में भोपाल में विराजमान मुनि श्री संभव सागर जी सत्संग महाराज का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ जो मुनि हमारे हैं उन सब की ओर से भी नमोस्तु, और हमारी ओर से भी आपको नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे यहाँ भोपाल में पिछले दिनों से 1936 से एक संविधान है। उस संविधान में आप महिलाओं को भी हिस्सा प्रस्तावित करने का प्रावधान है, और ये कहाँ तक उचित है, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। पूर्णतः उचित है, अच्छी बात है। महिलाएं यदि आगे आती हैं,
अरे महिलाएं जब नौकरी में पहुंच गई, महिलाएं बैंकों में पहुंच गई, महिलाएं पार्लियामेंट में पहुंच गई, महिलाएं कहाँ कहाँ नहीं पहुंची, कम से कम मंदिर की कमेटी में महिलाएं आ रही तो कोई बड़ी बात नहीं। वो समय निकल गए जब महिलाएं एक पर्दे के अंदर, देरी के अंदर रहती थी। हाँ, उस दिन हम मंदिर की कमेटी से मना कर देंगे जिस दिन आप ये निर्णय कर रहे हैं कि जैन समाज की महिला किसी नौकरी पर नहीं जाएगी, किसी राजनीति में नहीं जाएगी, बाजार में मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने नहीं जाएगी, बाजार में शॉपिंग करने नहीं जाएगी, घर के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। इतना पर्दा जब तुम कर सको तब तुम मंदिर से रोक सकते हो, अन्यथा मंदिर की कमेटियों में यदि आते हैं तो कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं। मिनी जैन, इंदौर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदू जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।